Hello everyone, welcome to Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, TSC and PSUs. Today we are going to start General Aptitude Comprehensive Free Full Course for Electrical Engineering students, for Electronics and Communication Engineering students, for Instrumentation Engineering students, for Civil Engineering students, for Mechanical Engineering students, for Computer Science Engineering students, for Information Technology Engineering students, and also for newly added branch Data Science and Artificial Engineering students. Yes, dear students. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑल ऑफ यू नो 30 ब्रांचेस में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं तो 30 ब्रांचेस का जनरल एप्टीट्यूड का ऑफिशियल सिलेबस सेम है। यस डियर स्टूडेंट्स, जिसमें कि सबसे पहले मेंशन है हमारा वर्बल एप्टीट्यूड, उसके बाद मेंशन है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद मेंशन है हमारा एनालिटिकल एप्टीट्यूड, उसके बाद मेंशन है हमारा स्पेशल एप्टीट्यूड। इस तरीके से हमारे जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना डियर स्टूडेंट्स। यदि मैं पहले की बात करूं तो पहले 29 ब्रांचेस में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। चूंकि क्या हुआ, अभी हमारी न्यू ब्रांच ऐड हो गई और वो क्या है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें भी जनरल एप्टीट्यूड हमारा पूछा जाता है ना, और 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, आज हम ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में, इस लेक्चर सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है ना। तो आज हम ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सब कुछ बताऊंगा आपको, मैं स्ट्रेटेजी, इसका रोड मैप की कैसे क्या क्या कंटेंट हम कवर करेंगे, किस तरीके से सब कुछ बताऊंगा, है ना। तो डोंट वरी, बस आप बस बने रहो, पेशेंस रखो थोड़ा सा, है ना। तो आपको पूरे यूट्यूब चैनल में आप देखो क्या करते हैं। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, थोड़ा सा आपको पढ़ा देंगे क्वांट, है ना। थोड़ा सा क्वांट पढ़ा देते हैं और बस हो गया, और बोलते हैं कि वर्बल एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया। और आप यदि कोई पेड कोचिंग में भी जाओगे, ऑनलाइन कोचिंग में जाओगे, ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे, कोई भी पेड परचेस करोगे, जीडी पीडी, कोई भी किसी भी तरीके का कोर्स परचेस करोगे, तो उसमें कभी भी कंप्लीट जनरल एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाया जाता है। और मैं बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे भी थे पहले जो कि जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाते ही नहीं थे, वो तो ये कंसीडर करके चलते थे नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, स्कूल में ऑलरेडी सभी बच्चे लोग पढ़े हैं और बहुत ही इजी है, तो इसलिए वो आराम से इसमें स्कोर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मेरे को दो टाइप के स्टूडेंट्स मिलते हैं जब मैं जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। तो फर्स्ट मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, सर हम तो हिंदी मीडियम से है, तो हम वर्बल एप्टीट्यूड छोड़ दें क्या, एनालिटिकल एप्टीट्यूड छोड़ दें क्या स्पेशल एप्टीट्यूड छोड़ दें क्या। कुछ कुछ तो बोलते हैं कि सारा का सारा हम जनरल एप्टीट्यूड छोड़ दें, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से थे और जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर इंग्लिश में पूछा जाता है। और कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे सर बहुत ही इजी है सर, ये तो हमने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा है, तो हम तो वैसे ही बना लेंगे क्वेश्चंस। तो मैं दोनों स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि भैया बिल्कुल जनरल एप्टीट्यूड छोड़ने की कोई नीड नहीं है। और जनरल एप्टीट्यूड कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको किसी तरह की कोई भी चीज की प्री रिक्विजिट की नीड हो, है ना। कोई प्री रिक्विजिट की नीड नहीं है। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या है, यदि मैं वर्बल एप्टीट्यूड की बात करूं तो 10th बिलो दी 10th क्लास आपने जो भी आपकी इंग्लिश पढ़ा था, है ना, ग्रामर ब्रामर जो भी कुछ पढ़ा था, तो वही चीजें हैं यहाँ पर। आर्टिकल्स हैं, टेंसेस हैं, है मतलब वही है, वही सारी चीजें हैं। लेकिन क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजें पूछी जाती है। बाकी कंसेप्ट वही होता है ना। कंसेप्ट वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, सारी सब चीजें वही रहेंगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा उनका पूछने का जो तरीका अलग हो जाता है। और जनरल एप्टीट्यूड में बता दूं आपको, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे मैं एसएससी जेई की बात करूं, चाहे एई की बात करूं, चाहे आप कोई 10th बेस पे कोई नॉन टेक्निकल एग्जाम दे दो, चाहे गेट, चाहे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो चाहे आईएलटीएस, जीआरई, जीमैट, कैट, तो यार कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें जनरल एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता होगा, है ना। तो आप यदि ये जनरल एप्टीट्यूड एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, देखो कंसेप्ट वही रहेंगे, फार्मूले वही रहेंगे, सब चीज वही रहेगी। एक बार यदि आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्लेसमेंट में भी बहुत हेल्प मिलेगी, है ना, क्योंकि प्लेसमेंट में भी तो पूछा जाता है। तो इस तरीके से यार, यदि आप ये कोर्स अटेंड करते हो तो किसी भी तरीके का कोई लॉस होने की तो बात ही नहीं है, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो आपने जो स्कूल में पढ़ा था मैथ्स बिलो दी 10th, वही मैथ्स पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क, अरे बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें, लॉस प्रॉफिट, एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन। और यदि देखो इसमें एक चीज और है, जनरल एप्टीट्यूड में और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक चीज कॉमन है, वो है प्रोबेबिलिटी एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। दोनों में कॉमन है। यदि आप प्रोबेबिलिटी एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एक बार कंप्लीट कर लेते हो, तो मैं आपको बताऊं अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का पूछा जाता है।
तो जनरल एप्टीट्यूड में भी काम पड़ेगा, और वो आपको कहाँ काम पड़ेगा, आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ना पढ़कर प्रोबेबिलिटी एंड एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स में आपको जनरल एप्टीट्यूड में ही कंप्लीट करा दूंगा, है ना। तो इस तरीके से उधर का भी थोड़ा सा एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है ना। और देखो कुछ नहीं है, जो हम लोग जो पढ़ते थे ना बिलो द 10th, वही मैथ्स से आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। उसके बाद फिर रही बात एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसको रीजनिंग वगैरह बोलते हैं ना, उसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और वो भी बिलो द 10th का ही पूछा जाता है। उसके बाद बात करूं मैं आपका स्पेशल एप्टीट्यूड, तो आपको नाम सुनकर लग रहा होगा अरे ये क्या चीज है स्पेशल एप्टीट्यूड। कुछ नहीं है, हमको जब टीचर देखा होगा आपने, मैथ्स की बुक रहती थी हम लोगों की, तो उसमें क्या होता था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते थे, लास्ट में देखना आप, ज्यामितीय करके बोलते हैं हिंदी में उसको, ज्यामितीय, है ना। तो उसमें क्या होता था कि पेपर को कट कर दिया जाता था, पेपर को फोल्ड कर दिया जाता था, और जैसे कि पेपर आपने देखा होगा कि क्या क्या बोलते हैं, एरोप्लेन बना देते थे हमारे टीचर पेपर के, है ना, पेपर को कट करके, एज वेल एज उसको फिर उसमें बोर्ड भी बना देते थे, बहुत सारी चीजें इस तरह से, पेपर कटिंग फोल्डिंग, मतलब है ना कि, तो इस तरीके से सिमेट्री देखना, तो ये सारी चीजें उसमें हमारी स्पेशल एप्टीट्यूड में आएंगी, है ना। अब जैसे कि मिरर इमेज, जैसे कि ए है, अब जैसे ए के सामने हमने मिरर रख दिए, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, है ना, उस तरीके से। और कुछ नहीं, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें, है ना। तो बहुत ही सिंपल है जनरल एप्टीट्यूड, डोंट वरी किसी भी तरीके का, अरे आपने आज तक ना स्कूल में पढ़ा हो ना कहीं नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कितने भी वीक स्टूडेंट हो, बिल्कुल आपको जीरो से एडवांस लेवल तक लेकर जाएगा, डोंट वरी, है ना। और आपको अभी तो रुको, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको मैं। ये ऐसा कोर्स है ना, यू हैव नेवर सीन बिफोर दैट टाइप ऑफ जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स, इस टाइप का कोर्स आपने देखा ही नहीं होगा, चाहे मैं इंडस्ट्री में बोलूं, चाहे आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन गेट इंडस्ट्री में, एकदम रेवोल्यूशन टाइप का कोर्स है। लेकिन यार क्या है, आप लोग यदि सपोर्ट नहीं करोगे ना, आप देखोगे नहीं, तो मैं क्यों बनाऊंगा कोर्स, आखिर किसके लिए बनाऊंगा, आखिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा, किसको पढ़ाऊंगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आप लोग स्टूडेंट तक, स्टूडेंट लोग हैं, यदि आप लोग रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस कोर्स को एंगेज करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा, पूरा एंटायर कोर्स कवर कराऊंगा, आप देखना मजा आ जाएगा। ऐसा कोर्स ना आपने आज तक नहीं ये देखा होगा जनरल एप्टीट्यूड का, एकदम बिल्कुल रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन, है ना। अब देखो क्या होता है कि हम इस तरीके से जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स कंप्लीट करेंगे कि आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर लो, है ना, 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स, है ना, 15 आउट, ये देखो फुल मार्क्स 15 आउट ऑफ 15, इस तरीके से हम जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे कि फुल मार्क्स स्कोर कर लें, है ना। और ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ आपको, है ना, यदि आप फर्स्ट ईयर में हो तो तब भी आप अटेंड कर सकते हो, आप सेकंड ईयर में हो तब भी आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हो, आप थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, पास आउट हो, ड्रॉपर हो, कोई भी हो, आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया हो ना, बिल्कुल आपको जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, है ना। तो डोंट वरी, सभी लोग आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हो, है ना। अब हम लोग चलते हैं, क्यों देखो क्या होगा, आपको जनरल एप्टीट्यूड की ये जो भी मैं आपको इंटायर लेक्चर, जो भी इस लेक्चर सीरीज में जितने भी लेक्चर पढ़ाऊंगा, है ना, उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया हूँ कि मैं वर्बल एप्टीट्यूड कराऊंगा, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड, उसके बाद फिर स्पेशल एप्टीट्यूड, इस तरीके से हम पूरा 100% अकॉर्डिंग टू दी गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 100% कंटेंट कवर करेंगे जनरल एप्टीट्यूड का, एकदम बिल्कुल आपको फुल जनरल एप्टीट्यूड मिलने वाला है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और इसी ऑर्डर में आपको यही जनरल एप्टीट्यूड की जो सीरीज है, उसकी आपको जनरल एप्टीट्यूड की हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगी विथ टॉपिक वाइज गेट पीवाईक्यू। यस डियर स्टूडेंट्स, नहीं आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, और वो कहाँ मिलेगी वो भी बता दूंगा, अभी मैं हार्ड कॉपी के बारे में बात करता हूँ, और टॉपिक वाइज गेट पीवाईक्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया हूँ कि 30 ब्रांचेस में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो 30 ब्रांचेस के आपको गेट पीवाईक्यू मिलेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस यार, इतना क्वेश्चंस का मेरे पास कलेक्शन है ना कि बताना बेकार, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इतने क्वेश्चंस, है ना। तो कुछ नहीं, अपन को क्या गेट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, और मैं बता दूं हर एक क्वेश्चन में ना किस लेवल तक जाया जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कोई मतलब अपने जो होते हैं एग्जाम्स, जैसे मैं कैट की बात करूं, जीआरई की बात करूं, क्या बोलते हैं, जी मैट की बात करूं, तो हम इसमें गेट और ईएससी के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किया हूं अकॉर्डिंग टू दी गेट के, मतलब किस तरीके के पूछते हैं उस लेवल पे, है ना। तो जो टॉपिक वाइज आपको जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक मिलेगी, तो उसमें क्या होगा, 30 ब्रांचेस के भी फ्री, सारा सब कुछ, जनरल एप्टीट्यूड की हार्ड कॉपी नोट्स वो भी फ्री रहेगी, टॉपिक वाइज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 30 ब्रांचेस के वो भी फ्री रहेंगे, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन की किस तरीके से आप इसको ले सकते हो, आपको मिल सकती है ना, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन। तो क्या रहेगा, हम लोग जो टॉपिक वाइज गेट प्रीवियस ईयर बुक है ना, इसका आपको इसके सारे क्वेश्चंस 30 ब्रांचेस के जितने भी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, सबका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल
है ना, चैनल में गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे 30 ब्रांचेस के, एज वेल एज क्या रहेंगे, उनकी जो आंसर की रहेगी आपके पास। इसमें सॉल्यूशन नहीं रहेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा सॉल्यूशन, यदि मैं सॉल्यूशन डालूंगा इसमें तो बहुत लेंथी बन जाएगी, है ना। क्योंकि और इसमें ऐसा रहेगा कि जैसे कि सपोज दैट कि जनरल एप्टीट्यूड में टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना। टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया तो उस टाइम एंड वर्क के बाद उसके जस्ट नीचे टॉपिक वाइज गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो उसी पे बेस्ड है ना। जैसे टाइम एंड वर्क पे बेस्ड 30 ब्रांचेस में जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उसके नीचे रहेंगे, और उसके बाद फिर उसकी आंसर की रहेगी। इस तरीके से पूरा एकदम बिल्कुल आप देखना मजा आ जाएगा यार। जनरल एप्टीट्यूड की जो हार्ड कॉपी नोट्स है ना आपको मिलेगी तो मजा आ जाएगा, एकदम न्यू फीचर है, आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही लेस टाइम में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर सकते हो, डोंट वरी, है ना। अब देखो क्या होगा कि आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, है ना। लाइव क्लासेस रहेंगी, आफ्टर दी लाइव क्लासेस वीडियो अपलोडेड रहेगा हमारे यूट्यूब में, है ना। किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, डिलीट नहीं किया जाएगा। और आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी दी जाएगी, है ना। और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में मिलेगा। और क्या बोलते हैं, 30 ब्रांचेस का जो गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेगी और हार्ड कॉपी में भी, है ना, जैसी आपको चाहिए, है ना। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। और देखो डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके होंगे। देखो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन यूट्यूब में इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि डाउट आप कैसे पूछ पाओगे यार, कमेंट के थ्रू डाउट थोड़ी क्लियर होते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग जूम मीटिंग ऐप के थ्रू डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे, है ना। जूम मीटिंग ऐप या फिर गूगल मीट ऐप के थ्रू, क्योंकि इसमें टू वे कन्वर्सेशन पॉसिबल है। जैसे आप वीडियो कॉलिंग में बात करते हो ना, वीडियो कॉलिंग में, ऑडियो कॉलिंग में क्या होता है कि सामने वाला भी बात करता है और आप भी उनको बोलते हो, एक दूसरे के रिप्लाई देते हो, है ना। टू वे कन्वर्सेशन, है ना। इस तरीके से हम डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे। और क्या होगा कि देखो आपको इसकी जो नोट्स है, हार्ड कॉपी नोट्स है, एक तो हार्ड कॉपी नोट्स आपको मिलेगी, एज वेल एज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी नोट्स मिलेगी, है ना। ये जो पीडीएफ फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी वो भी मिलेगी। और क्या होगा कि आपको जो है जैसे रिवीजन रिवीजन के लिए भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, डोंट वरी। शॉर्ट नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बोलते हैं कि सर हमको क्या, हम शॉर्ट नोट्स में डालें क्या नहीं नहीं डालें, है ना, समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा शॉर्ट नोट्स बनवाने के लिए, लाइव शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा आपको, क्या बोलते हैं, जूम मीट या फिर गूगल मीट के थ्रू। और फिर टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर दूंगा, है ना। और टेस्ट तो खैर मैं, लाइव टेस्ट तो मैं लूंगा ही लूंगा, है ना। अब देखो अब आपको कैसे करना है। और ये सिर्फ मैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि प्रिपेयर करने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप आपके सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले अपन को क्या काम करना है, सबसे पहले अपन को फोकस करना है कोर्स कंप्लीशन में। और कोर्स कंप्लीशन में कैसे फोकस करना है, सपोज दैट कि आप स्टार्ट कर रहे हो टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क आपने कंप्लीट कर लिया, यस, कोई बात नहीं, टाइम एंड वर्क आपने कंप्लीट कर लिया तो टाइम एंड वर्क को एक एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, सारे कंसेप्ट फॉर्मूले रिवाइज कर लो, एज वेल एज मैंने आपको जितने भी उसमें क्वेश्चंस बनाया हूँ खुद से प्रैक्टिस कर लो। हो गया, आपने ये कर लिया। उसके बाद जैसे ही आपने ये कर लिया उसके बाद आप गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गेट और ईएससी के जो 30 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 30 ब्रांचेस के, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो आप वो सॉल्व कर लीजिए। और मैं तो ऐसा टॉपिक वाइज करूंगा, जैसे टाइम एंड वर्क है तो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड जितने क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप एक बार और नोट्स को रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप टाइम एंड वर्क का दे दीजिए टेस्ट। टेस्ट देने के बाद आप उस टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कीजिए कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई, क्या मेरे से कोई कंसेप्ट छूट गया था, क्या कोई फॉर्मूले छूट गए थे, कि मतलब मेरे से एक्चुअल में मिस्टेक हुई क्या है जिसके कारण मतलब टेस्ट में मेरे से क्वेश्चंस नहीं बने। और फिर देखो क्या होता है, उसके बाद आप उसका ऑप्टिमाइजेशन करो, सुधारो यदि कुछ चीज ऐसा है तो, है ना। और देखो क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, वो है एक्यूरेसी, है ना। जैसे आपके पास 3 आवर्स का टाइम मिला है और आपने 1 आवर्स में ही आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया गेट एग्जाम का, तो क्या होगा, आपकी उसमें एक्यूरेसी थोड़ी आएगी, बहुत सारी मिस्टेक्स होगी। तो बढ़िया थोड़ा सा टाइम लेके करो, सॉल्व अच्छे से करो, समझ के सॉल्व करो। और वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होता है ना वहाँ पे गेट में। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको क्या काम करना है, आपको यदि
सॉफ्ट कॉपी नोट्स चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए तो आप, और फिर हमारा जूम मीटिंग और फिर जूम मीटिंग ऐप के थ्रू जो भी कुछ हमारी क्लासेस होंगी जूम मीट या फिर गूगल मीट के थ्रू, उसकी भी लिंक्स आपको गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, है ना। तो एज वेल एज आपकी जो पीडीएफ नोट्स है, डीपीपी, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम में मिलेगा। एज वेल एज आप लोग स्टूडेंट एक दूसरे के साथ अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम ग्रुप, है ना, डाउट क्लियरिंग ग्रुप है। नहीं, मैं भी उसमें अवेलेबल रहूंगा, तो आप उसमें अपने डाउट सेंड कर सकते हो। और गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है ना, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, गेट और ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, इस तरीके से। अब देखो ये है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का ऑफिशियल गेट सिलेबस। जैसे कि मैंने आपको बताया हूं कि 30 ब्रांचेस का जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम है ना। 30 ब्रांचेस की यदि मैं जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करूं तो 30 ब्रांचेस का जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, मैं अभी बताऊंगा आपको कि रोड मैप की किस तरीके से अपन चलेंगे। अभी ये ऑफिशियल सिलेबस आपको डिस्कस कर देता हूं, है ना। तो फर्स्ट हमारा है वर्बल एप्टीट्यूड। तो वर्बल एप्टीट्यूड में क्या है, वर्बल एप्टीट्यूड में हमारा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें कि टेंसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रीपोजिशंस है, कंजंक्शंस है, वर्ब नाउन एग्रीमेंट है एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद फिर हमारा बेसिक वोकेबलरी, उसमें है वर्ड्स है, इडियम्स है एंड फ्रेजेस इन कंटेक्स्ट रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन नैरेटिव सीक्वेंसिंग, है ना। ये हमारा वर्बल एप्टीट्यूड का सिलेबस। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। उसमें है कि डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड अदर ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग डेटा, 2 and 3 dimensional plots, maps and tables, numerical computation and estimation, ratios, percentages, powers, exponents and logarithms, permutations and combinations and series, mensuration and geometry, elementary statistics and probability। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल एप्टीट्यूड। उसमें है कि लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग। उसके बाद फिर हमारा है स्पेशल एप्टीट्यूड। स्पेशल एप्टीट्यूड में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न्स इन 2 and 3 डायमेंशंस। ये हमारा गेट का ऑफिशियल सिलेबस है। जैसे कि मैंने बताया कि 30 ब्रांचेस में सेम सिलेबस है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, है ना। तो अब मैं बताता हूँ, देखो जनरल एप्टीट्यूड जो है, जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल वेटेज होता है 15 मार्क्स, जो कि फिक्स होता है। आपने देखा होगा कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के जो वेटेज है वो वेरी करते हैं, है ना, लेकिन ये वेरी नहीं करता, एकदम बिल्कुल 15 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स फिक्स होता है। और यदि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करूं तो उसका भी वेटेज फिक्स होता है 13 मार्क्स, है ना। तो इसमें सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना। तो पांच उसमें इसमें क्या होगा, 5 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के और 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। अब थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता देता हूँ। देखो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यदि आपने रॉन्ग किया तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। जो क्वेश्चन आपने सही किया उसमें आपको जो मार्क्स मिले वो मार्क्स है ना। और यदि आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग किया तो 2/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। और वो वाले मार्क्स से डिडक्ट कर लिया जाएगा कि जो क्वेश्चन आपने सही किए हो और आपको उसमें जो मार्क्स मिले, है ना। अब इसके बाद चलो थोड़ा सा, इतना तो मैं डिटेल बता दिया हूँ, क्या थोड़ा सा और चलते हैं। अब हम चलते हैं कि हाउ अवर होल एंटायर कंटेंट इज गोइंग, व्हाट इज द रोड मैप ऑफ दिस कोर्स। तो जब हमको कहीं जाना होता है तो हम क्या एक मैप के थ्रू जाते हैं, पहले हम इस प्लेस में जाएंगे, यहाँ से यहाँ, वहां से वहां, है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जनरल एप्टीट्यूड, एंटायर जनरल एप्टीट्यूड को हम कैसे कवर करने वाले हैं, हमारा पूरा फुल कोर्स कैसे जाने वाला है ना। तो उसका मैं बताता हूँ आपको यहाँ से कंटेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्बल एप्टीट्यूड से, है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्बल एप्टीट्यूड से, जिसमें कि हम फर्स्ट पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। और ये जो 3 मार्क्स का पूछा जाता है बेसिक ग्रामर, जो 30 ब्रांचेस के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं एनालिसिस करके यहाँ पे बताया हूँ, है ना, अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो 3 मार्क्स का बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है। और आप यदि ऑफिशियल गेट सिलेबस में ऐसा कहीं पर भी देखोगे तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा, है ना।
आप कभी मेरे को ये मत बोलने लगना कि सर आपने ये कहाँ से मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, जबकि ऐसा ऑफिशियल गेट सिलेबस में कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है, आप कुछ भी बता रहे हो। नहीं, मैं आपको बता दिया हूँ। मैं ये जो गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका मैं एनालिसिस करके मैं बताया हूँ कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर 3 मार्क्स का पूछा जाता है ना। अ, तो उसमें हम कवर करेंगे आर्टिकल्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, conjunction and other parts of speech, noun and pronoun, 8 parts of speech। उसके बाद हम फिर कवर करेंगे बेसिक वोकेबलरी। अब जैसे बेसिक वोकेबलरी में भी मैंने बताया हूँ, ये भी अकॉर्डिंग टू दी गेट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। तो ये जो है बेसिक वोकेबलरी 2 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें क्या आता है, वर्ड्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड कंटेक्स्ट। तो ये हम लोग का ये जो है ना, मैं रोड मैप बता रहा हूँ, हम इस तरीके से कवर करेंगे। फिर कवर करेंगे हम थर्ड, रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, जो कि 2 मार्क्स का पूछा जाता है ना, जिसमें कि 4 लाइन का अपन को पैसेज गिवन रहेगा, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ट्रू टू द पैसेज, इंटरफेरेंस। अब उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नैरेटिव सीक्वेंसिंग, है ना, कवर करेंगे। तो ये 1 मार्क्स का पूछा जाता है ना। उसके बाद फिर हम कवर करेंगे एनालॉजी, ये 1 मार्क्स का आने की पॉसिबिलिटी होती है ना। इस तरीके से हम पूरा इंटायर वर्बल एप्टीट्यूड हम इस तरीके से कवर करेंगे, है ना। ये मैं आपको रोड मैप बता दिया हूं। उसके बाद फिर हम कवर करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना, सेकंड सेक्शन कवर करेंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें कि हम फर्स्ट कवर करेंगे टाइम एंड वर्क, उसके बाद फिर कवर करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स, उसके बाद हम कवर करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। तो इससे भी 1 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद फिर हम सेकंड कवर करेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इससे भी 1 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद फिर हम थर्ड कवर करेंगे रेशियो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स। तो इससे भी 1 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद हम फिर कवर करेंगे फोर्थ में नंबर सिस्टम्स एंड एवरेजेस, इससे भी 1 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है ना। उसके बाद फिर हम फिफ्थ में कवर करेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो ये है 4 मार्क्स का, है ना, इसमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है 4 मार्क्स का। और मैंने जैसा कि आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी कि जो हमारा ये जो सेक्शन है, वो जो फिफ्थ वाला जो सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड दोनों में कॉमन है ना। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ के यहीं पे मैं हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो क्या होता है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना। ये जो जो टॉपिक है ना, तो मैंने इस तरीके से इनको ऐसा ग्रुप में इसलिए डाल दिया हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि ये जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, एक दूसरे के जैसे हैं, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे तो फिर प्रोबेबिलिटी एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में आपको हेल्प मिलेगी, है ना। इस तरीके से हम लोग यहीं पर जनरल एप्टीट्यूड में ही हम ये कवर कर लेंगे, है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने की नीड नहीं है, वहां छोड़ देना आप, है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस कवर करा दूंगा यहाँ पर, सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड दोनों के कवर करा दूंगा, है ना। डोंट वरी, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एनालिटिकल एप्टीट्यूड, है ना। एनालिटिकल एप्टीट्यूड कवर करेंगे, दैट इज अवर थर्ड सेक्शन, जिसमें कि हम फर्स्ट कवर करेंगे सीरीज, फिर कवर करेंगे क्लासिफिकेशन, फिर कवर करेंगे एनालॉजी, फिर कवर करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके बाद फिर कवर करेंगे बैंड डायग्राम्स। तो इससे भी 1 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद फिर सेकंड हम कवर करेंगे ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, सीटिंग अरेंजमेंट्स, डाइस। तो इससे भी 1 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके बाद हम कवर करेंगे क्लॉक्स, पजल्स। तो इससे भी 1 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसके बाद हम कवर करेंगे स्पेशल एप्टीट्यूड, यस डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम कवर करेंगे लॉगरिदम्स, उसके बाद हम कवर करेंगे प्रोग्रेशंस, उसके बाद हम कवर करेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स, उसके बाद हम कवर करेंगे सर्ड एंड इंडाइसिस। तो इससे भी 1 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इस तरीके से हमने जनरल एप्टीट्यूड के एंटायर सिलेबस को हम कवर करेंगे, है ना। इस तरीके से पूरा हम एंटायर सिलेबस कवर करेंगे जनरल एप्टीट्यूड का। और जब आप इतना सिलेबस कवर कर लोगे जनरल एप्टीट्यूड का,
तो 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे, आप इजीली स्कोर कर लोगे, है ना। क्या होता है कि क्यों नहीं आते आके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड में? क्योंकि इसको हल्के में ले लेते हैं यार, इस सब्जेक्ट को ना हल्के में ले लेते हैं, इसलिए नहीं आते। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हल्के में इस सब्जेक्ट को लेना नहीं है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। अरे 15 मार्क्स बहुत होते हैं यार। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ 15 आउट ऑफ 15 ले आओ, अरे 8 मार्क्स ले आओ, 10 मार्क्स ले आओ, 12 मार्क्स ले आओ, 13 मार्क्स ले आओ, 14 मार्क्स ले आओ। अरे भैया ये आपकी रैंक जो है ना, अरे एक एक मार्क्स आपकी रैंक को कितना पे एकदम बिल्कुल पीछे कर देता है ना। तो इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि यार आप यदि ये इजी सब्जेक्ट छोड़ रहे हो तो फिर तो यार फिर तो बिल्कुल ही बहुत वो हो गया। और यदि आप ये जनरल एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप देखना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने में भी मजा आएगा आपको, और उसके बाद आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली यूज होती हैं जनरल एप्टीट्यूड की, है ना। तो क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डोंट मिस, नेवर एवर। क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट्स जो होते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन ये जो टॉपिक, ये भी मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दी गेट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, है ना। और ये भी मैं गेट के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पे बता रहा हूँ कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, मतलब जिससे क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं, जैसे कि वर्बल एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, उसके बाद फिर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोजिशन, एवरेज, लॉजिकल रीजनिंग, टाइम एंड वर्क, यूनिट प्लेस, एपी, जीपी, एचपी एंड स्पेशल सीरीज। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जनरल एप्टीट्यूड में, है ना। तो ये इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। यदि आप कभी मतलब बस नहीं भी मान रहे हो मेरी बात की, चलो छोड़ने का मन कर रहा है, तो इनको ये टॉपिक एटलीस्ट आप इन टॉपिक को तो आप कवर कर ही लीजिए, है ना। कोई सेंस नहीं बनता यार इन टॉपिक को छोड़ने का, है ना। इन टॉपिक को आप कर ही लीजिए, कवर करना ही है ना, कंपलसरी समझो, इन टॉपिक को कवर करना है ना। तो और फिर आपको बताऊं कि आपको कभी भी जो जनरल एप्टीट्यूड या फिर गेट एग्जाम में, जनरल एप्टीट्यूड को खत तो छोड़ो, पूरे एंटायर गेट एग्जाम की बात करता हूँ। तो गेट एग्जाम में क्या होता है कि फोकस ऑन कंसेप्ट नॉट ऑन ट्रिक्स ओनली फॉर गेट एग्जाम, बिकॉज वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल एट गेट एग्जाम। तो बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं कि आप 2 मिनट्स में जोड़ लो, 2 मिनट्स में घटा लो, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, बहुत सारी ऐसी इन सारी चीजों की, या पर बहुत सारी चीजों की ऐसी ट्रिक्स बताते हैं कि ये 2 सेकंड में कर लोगे, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 1 मिनट्स में। तो उन ट्रिक्स के पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, है ना। क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होता है डियर वहां पर, तो कैलकुलेशन में ऐसा कुछ है नहीं नीड आपको, है ना। अब देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको कहाँ करना, कितना आपको इनफ रहेगा। देखो नोट्स, मैं जो नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो क्वेश्चंस को आपको कवर करना ही करना है ना। एज वेल एज गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ऑल ब्रांच की जो मैं आपको दूंगा 30 ब्रांचेस की, है ना। तो आपको खैर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, है ना। तो एक तो वो आपको वहां से आपको कवर करना है, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक रहेगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां से भी आपको क्या काम करना है, वहां से भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ना। क्योंकि यदि देखो उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये देखो यदि गेट में यदि कोई आईआईटीएन फैकल्टी है या फिर आईएससी बेंगलोर से फैकल्टी है, और यदि वो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिजाइन कर रहा है, तो आपको क्या लगता है हल्के क्वेश्चंस होंगे? और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी यदि गेट के प्रीवियस ईयर जनरल एप्टीट्यूड में कोई मतलब है जो कि डिजाइन कर रहा है मतलब आपके क्वेश्चंस को, तो क्या वो भी हल्के क्वेश्चंस रहेंगे? नहीं, क्वालिटी क्वेश्चंस है डियर। बेफालतू के कहीं पर भी उल्टा सीधे चक्कर में मत पड़ो, कहीं इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो। अरे इतना तो सॉल्व कर लो डियर, पहले नोट्स में मैं जितने क्वेश्चन दूंगा वो सॉल्व कर लो, फिर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, टेस्ट सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 30 ब्रांचेस के हैं। और उसके बाद भी यदि आपको मन करेगा और सॉल्व करने का, तो मैं और चीज आपको दे दूंगा, है ना। और सारा मतलब आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। देखो 30 स्ट्रीम्स में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता दिया हूँ, है ना। तो देखो इसके अलावा भी और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड होगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इतना कवर करो, है ना। क्योंकि यार आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट से आपकी रैंक नहीं आएगी, आपको 10 to 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल, अरे यार, टाइम इज लिमिटेड एंड कंटेंट इज अनलिमिटेड, है ना। ये सिंपल सा लॉजिक समझो ना आप। टाइम इज लिमिटेड एंड कंटेंट इज अनलिमिटेड। इफ वी वांट सक्सेस वी हैव टू रीड लिमिटेड कंटेंट एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, है ना। रिवीजन में ज़्यादा फोकस देना, है ना, इस तरीके से। इसलिए मैं आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आप बोलोगे तो आपके लिए ले आऊंगा, लेकिन ऑलवेज मैं आपको ना यही मतलब हर एक को मैं सजेशन देता हूँ कि आप इतना क्वेश्चन, एक सफिशिएंट अमाउंट बता देता हूँ कि उतना क्वेश्चन कर लो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है ना, इस तरीके से। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।